पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ फिर एक दफा वन साइडेड मुकाबले के बाद एशिया कप का पहला मैच हार गया है। पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। दोनों किस शाहीन के बारे में क्या बातें होती थी? ग्रुप करता है, सुनता नहीं, ये नहीं कहीं, ये सुन सीख है, ये करके लड़ाया गया। उसके दिमागों में पता नहीं क्या डाला गया, तू बड़ा अच्छा बॉलर है, तू कप्तान बन जा, तू ये बन जा, तू वो। किन लोगों ने उसके दिमाग में ये डाला? उसको क्यों नहीं आपने क्रिकेट खेलने दी? ये दोनों आपस में लड़े। नहीं जा रहा। अबे यार छक्का देखो शर्मा भाई, उसकी छक्का देखो, उसकी टाइमिंग देखो। शाहीन को अक्ल नहीं आ रही है, उसको हर बॉल आगे करी जा रहा है। वो छक्का देखो, हर बॉल उसको आगे करी जा रहा है बॉल। अभिषेक शर्मा का छक्का देखो शाहीन को भाई। यार वो फर्स्ट टाइम खेला पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये पहली दफा खेल रहा है शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को आगे बॉल देगा तो पहली बॉल पे मार रहा है। उसने 22 किया है, 22 का 22 शाहीन के अगेंस्ट किया है। वो खेलने आते हैं और मैच विन करने आते हैं, ठीक है। वो इनकी तरह ये तमाशे करने नहीं आते। इनको तो खेलना ही नहीं आता, किसी बंदे को नहीं खेलना आता। इंडिया की बैटिंग देखें आप, वो कैसे खेल रहे हैं। वो पहली गेंद पे चौका लगा रहे हैं, दूसरी गेंद पे छक्का लगा रहे हैं आपको, और आप क्या कर रहे हैं? तो मुझे बता दो, बोले किसको? शाहीन को कुछ नहीं बोले, बोले किसको? फिर किसी को तो बोले, किसी की वजह से तो मैच हार रहा है ना भाई पाकिस्तान। ये मैच के बाद की वीडियो वायरल हो रही है इंसानों की कि फाइट हो रही है जी, ड्रेसिंग रूम में बहुत फाइट हुई है, लाते मुक्के WWE रेसलिंग शुरू हो गई है। इतना इन्हें दुख था हारने का। मेरा एल नहीं था दुखी नहीं, मुझे समझा दो ना सालो। ये जिस तरीके से बैटिंग की है आज भारत के बैट्समैनों ने, खासतौर पर अभिषेक शर्मा ने, जो आते ही उन्होंने शाहीन आफरीदी के 2 ओवर में 23 रन बने थे और उन्होंने पाकिस्तान के मेन बॉलर पर आते ही अटैक किया, और उस अटैक की वजह से पाकिस्तानी बॉलिंग थोड़ी सबड्यूड हुई और फिर उन्होंने इत्मीनान के साथ यह हदफ अबूर कर लिया। 7 विकेटों की कामयाबी यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। अगर आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो 14 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, उन 14 में से ये 11वीं फतह थी भारत की। उसके बाद जनाब सलमान अली आगा आउट हुए। अब ये जो सलमान आगा का जहां बॉल गिरा, अब ये देखो कहां बॉल है और कहां से जबरदस्ती खींचा उसने। यार तो बेसिक्स है यार, नहीं बेसिक सबके दिमागों में डाला जा रहा है कि स्ट्राइक रेट, कहीं गलती से आप तेज खेल लो, बाबर रिजवान टीम से बाहर हो जाएं। ये वजह है, उनको बाहर करने के लिए आप टीम पर बात कर रहे हैं। ये सुने, ये जिस तरीके से खेलते हैं ना, ये जो मिडिल ऑर्डर है, ठीक है, बाबर आजम बगैर पैडों के इनसे अच्छा खेल सकता है। साइम को, उसको रिजवान को आंखों में पट्टी भी बांध दो, इनसे अच्छा खेल लेगा। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनको लाओ टीम में, दुआ करो उनकी फॉर्म अच्छी आए। आपकी टीम के अंदर, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर भाई, हम भी देखते हैं इन दोनों से अच्छे इस लेवल के प्लेयर ही नहीं है। भाई ये जो गल्फ इन क्लास है, ये जो हमें नजर आ रहा है कि स्ट्राइक रेट्स में जमीन आसमान का फर्क है इंडिया के बैटर्स में और पाकिस्तान के बैटर्स में। हाउ डू यू थिंक वी गोइंग टू फिल दिस अप? आप ये कहते हैं 185 में कंटेन करो। 15 साल या 20 साल पुरानी क्रिकेट खेलोगे तो फर्क तो नजर आएगा ना भाई। अपने आइडियल ठीक करते, अपनी क्रिकेट के स्ट्रक्चर ठीक करते, माइंडसेट ठीक करते, तो ये स्ट्राइक रेट के प्रॉब्लम ही ना आते। ठीक है, 5 साल से यही ट्रॉमेटाइज्ड हम ऐसे ही चल रहे हैं ना कि स्ट्राइक रेट। ओपनर के स्ट्राइक रेट वैसे ही 150 के नॉर्मल चलते हैं दुनिया में। तो ये तो ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है मायके से। बच्चों जो चीज़ गलत कर रहा है वो ये कर रहा है, ऑलराउंडर। और भाई कच्चे पक्के तितर बिटेर नहीं खिलाए जा सकते, पूरे फास्ट बॉलर खिलाएगा, 3 खिलाएगा। ये आइडियल सिचुएशन मैं बता रहा हूँ, जिससे स्वेल डिसएग्री कर रहा है। कहता है भाई उन्होंने करना ही नहीं, तो जो उन्होंने करना मैं आपको वो बता रहा हूँ। मैं ठीक है, ये बात मैंने बहुत योर आर्गूमेंट। आइडियल सिचुएशन ये है कि पहले 2 फास्ट बॉलर करें, बीच में से 1 फास्ट बॉलर करें। हारिस करेगा 17वां ओवर, शाहीन करेगा 18वां करेगा, अपना आपका हसन अली करेगा 12वां 13, 2-2 करते हुए। तो आइडियल सिचुएशन ये बनती है। बट अगेन दैट व्हाट ही थिंक्स, व्हाट ही डजंट डू, यू नो, इट्स हिज जॉब, ही इज द गाय इन कमांड राइट नाउ। बट अगेन यू नो, हम खेल रहे हैं 100 साल पुरानी क्रिकेट, वो दैट्स फाइन, वो अंडरस्टैंडेबल। बट अगेन व्हाट आई एम सेइंग इज टू यू, हार्दिक पांड्या की जहाँ तक बात की, हार्दिक पांड्या कोई जैक कैलिस नहीं है। एक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस, एक है फ़हीम अशरफ के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं। 135 से बॉल फ़हीम अशरफ भी कर रहा है, हार्दिक भी कर रहा है। माइंड सेट क्या है कि मैंने छोड़ना नहीं है अगले को, वेरिएशन के साथ, बाउंसर्स के साथ ट्राई आउट करना है। हर वक्त अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में प्रेजेंट कर देगा हार्दिक पांड्या। बिल्कुल फ़हीम को आप ये कर सकते हैं। गेंद गिला उससे है, फ़हीम से गिला नवाज से है। यार तू अच्छा बड़ा ऑलराउंडर है, पक्का ऑलराउंडर है, इसमें कोई 2 राय तो नहीं है। फ़हीम तो पक्का ऑलराउंडर है, खेला पक्के से खेल। तो सही ना 6 साल पहले जैसा था 6 साल बाद वैसे ही है। It is about the mindset. It is about that I want to take the ownership of this whole stage. सालों के ड्रेसिंग रूम में
ड्रेसिंग रूम में चलना चालू हो गया। मेरा दिमाग खराब कर दिया साला, नींद नहीं आई पूरी रात, देख सकते हो अभी भी यहाँ पर जो है आंखें बिल्कुल मोटी हो चुकी हैं, सूज चुकी है। अपने आप को कहते हैं कि हमें नंबर 1 टीम बोलो, भाईजान आप नंबर 1 टीम हैंगे। इनकी एक और वीडियो लीक हुई है जिसके अंदर ये अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले इनका ड्रामा बहुत अच्छा था जब ये हैंडशेक करने के लिए आए सब लोग मैच खत्म होने के बाद। तो क्वालिटीज हैं, ये क्वालिटी टीम है, ये तुक्के और फ्लूक नहीं है जो अक्षर ने बॉलिंग की है, ये क्वालिटी बॉलिंग थी। अब उनकी पेस देखिए, पिच को असेस किया, उसके हिसाब से तीनों स्पिनर्स ने पेस के साथ बॉलिंग की है। 90 किलोमीटर के हिसाब से वो बॉलिंग कर रहे थे, ना ज़्यादा तेज़ ना स्लो। और फिर ये नहीं है कि T20 की बॉलिंग के बस 3 विकेटों में बॉलिंग करी जो, उन्होंने आपको प्लान किए सारे। वो आपको बाहर भी लेके जाते थे, बाहर भी मुंह में नहीं फेंकते थे, वो दूर फेंकते थे। ना कट वाला होता था ना ड्राइव वाला होता था। आपके बॉलर्स के कंट्रोल ही नहीं है, आपका बॉलर बाहर करता है तो मुंह में करता है, नहीं तो एक ही बॉल आता है कि दूर दूर पीछे विकेटों में मारी जो, दैट्स ऑल। कोई वो जो एक होती है ना कि जो आप कहते हैं जो वर्ल्ड क्लास आपके बॉलर हैं, उनमें वो वेनम नहीं है, उनमें वो कंट्रोल नहीं है किसी में भी। सुफियान मुकीम भी यंग है उस लेवल, कुलदीप यादव, और उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। जब वो तेज़ करने जा रहे थे इस पिच के ऊपर तो शॉट मार रहे थे, दूर बॉल था, आराम से उन्हें खेला। सिर्फ एक इब्रार ने थोड़ी सी डिसेंट बॉलिंग की आप में से। बाकी आप देख लें, शाहीन शाह अफरीदी ने ज़बरदस्त छिक्के मार के दिखाया कि पिच कैसा है। 4 छिक्के उन्होंने मारे हैं सामने और उन्हें दिखाया कि कोई इतना वेनम नहीं है पिच के अंदर। लेकिन क्या था, कोशिश वो क्या कर रहे थे, सामने फुल फेस से खेलें, इसलिए वो लगे हैं। आपके मेन बल्लेबाज जो हैं वो क्रॉस जाते रहे। अब शाहीन से भी बॉलिंग की ज़रूरत है। शाहीन से क्या ज़रूरत थी पाकिस्तान को, यहाँ ऊपर से 2-3 आउट करके देता। बैटिंग तो उन्होंने अच्छी की है, लेकिन बॉलिंग के अंदर एक अच्छा स्टार्ट चाहिए था जो नहीं हो पाया। हारिस रऊफ अगर इस टीम में नहीं बन रहे हैं ऑब्वियसली, तो फिर आपके आगे प्लान में भी नहीं वो होने चाहिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा मैच था इंडिया के खिलाफ। अगर आपने हारिस रऊफ पे यकीन नहीं किया दूसरे पेसर के तौर पे भी, तो फिर कोई चांस नहीं बनता उनको आगे लेके भी जाने का। ये एशिया कप, ये देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कि ये एशिया कप, वी स्टिल होप कि पाकिस्तान टीम अच्छा कमबैक करे, अच्छी क्रिकेट खेले, आगे जाए, फिर फाइनल में मेरे ख्याल से सामने आए, बाकी मैचों में अच्छा खेले। लेकिन आज के मैच में क्लियर डिफरेंस नज़र आया। क्या था, तो ये यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के जो आपके, हमें मजबूरी है, पीछे खाई है आगे कुआं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा प्लेयर को। क्यों? क्योंकि पीछे प्लेयर ही नहीं बनाए हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो काम था वो उन्होंने किया नहीं। हम तो आपको बोल के आ रहे हैं कि सदियां लगी हैं, आप 15 साल लगे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को इस जगह पे लाने में। आप कैलिबर और प्ले देख रहे हैं, वहाँ पे भी यंगस्टर ही खेल रहे हैं, यहाँ पे भी यंगस्टर्स है। आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था, वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है, इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया जीते। ये रियलिटी है। लेकिन मजबूरी यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह के बनाए नहीं। जो डोमेस्टिक के इनके कोचेज हैं, जो निज़ाम है, जो मेरिट का कत्लेआम है, इसी चीज़ों की तो हम बात करते आए हैं। यहीं तो ला के पाकिस्तान की क्रिकेट को खड़ा किया है। अभी भी मजबूरी है ऑब्वियसली। आपने कहा सपोर्ट, ठीक है हम सपोर्ट करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन कितना आपने अपना काम नहीं करना था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे पिछले 8-8, 10-10 साल से बैठे हुए हैं, उन्होंने क्या किया, क्या डेवलपमेंट के लिए किया पाकिस्तान की क्रिकेट की? कोई ऐसे काम इकदाम किए हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि जो हमें याद रह जाए, जो हम देखें? कुछ भी नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट को सिर्फ जो है ना आपने तहे तनहा छोड़ दिया है। इस तरह की टीमों को सपोर्ट करनी पड़ रही है। 2 मैच मिलते थे, अंपायर होते थे, लेकिन मसला यही है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो लोग आते थे वो कोई अच्छा काम भी कर रहे होते थे तो अगला आता था तो वो सारा डिमोलिश करके निकल जाता था। अब रियलिटी यही है, आपकी क्रिकेट है, ये सच्चाई है आपकी क्रिकेट की, और ये ओवरनाइट नहीं हुई। हाँ, इस दौर के अंदर भी जब से आप देख लें मोहसिन नकवी साहब आए हैं, चीज़ें कोई अच्छे ट्रैक पे नहीं चली। इक्का दुक्का इतनी देर के बाद अच्छे टूर्नामेंट आपने लिए हैं, लेकिन उससे पहले मैसिव ब्लंडर्स करते रहे आप लोग। मैसिव प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग के अंदर ब्लंडर्स थे। आप जो लोग लेके आते रहे हैं साथ साथ, उन्होंने इतनी